अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानी से, इन मर्दों की नजीज़ हरकतों से, इन पाखंडियों की नजीज़ हरकतों से, इन खबीसों की नजीज़ हरकतों से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबाद से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ देश के हालात से तो आप लोग बचा वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। कुछ हमारे लोग हैं जो दुनिया की भी ख़बर रखते हैं और अपने देश की भी ख़बर रखना चाहते हैं। वैसे ही आप लोग भी समझना और देखना और सुनना रखना मालूमात बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूँ मैं, जिस तरीक़े से अभी जो सऊदीया के ऊपर जंग के बादल जो मंडला रहे हैं, ये कभी भी हो सकते हैं, कभी भी बमबारी हो सकती है, लेकिन इसका खुमियाजा अमेरिका को बहुत भयंकर तरीक़े से भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त सऊदीया के साथ मर्द मुजाहिद शेर इस्लाम है, यानी समझ गए होंगे आप लोग, मैं बग़ैर नाम बोलेंगे तुर्की की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट रजब तय्यब एर्दोगान की। उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी भी दे दी है जो बाइडेन को, अगरचे ऐसी हरकत करा उन्हें, अगरचे सऊदीया के ऊपर अपनी ताकत इस्तेमाल किया तो इसका खुमियाजा इसको भुगतना पड़ेगा और घर में घुस के मारेंगे इसको। ये कहना है रजब तय्यब एर्दोगान का। और टेलीफोन पे बात भी की जो बाइडेन से। जो बाइडेन ने टेलीफोन किया रजब तय्यब एर्दोगान को, ये कहा कि तुम इस चीज़ से बाहर हो जाओ, इस मसले से बाहर हो जाओ और तुम्हारे ऊपर जो 6-7 पाबंदियां जो है एक टाइम से, वो भी उठा लिए जाएंगे। रजब तय्यब एर्दोगान ने उसके इस पर यही की जवाब दिया, बोला मैं अगरचे और कुछ अगरचे डालते तुम लोग डाल लो, तुम्हारे पाबंदियों से तो मेरे को फ़र्क ना कभी पड़ा था ना कभी पड़ेगा। और रही बात हक़ के लिए और इस्लाम के लिए और किसी मजलूम के ऊपर जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करेगा। और वैसे पाबंदियां मंजूर है मेरे को, और तुम कौन सा भी लालूच दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई ख़रीद नहीं सकता और मेरा सर किसी के सामने झुकता नहीं, सिर्फ अल्लाह के बारगाह में झुकता है। ये कहना था रजब तय्यब एर्दोगान का। और दूसरी चीज़, रजब तय्यब एर्दोगान ने यह साफ अल्फाजों में कह दिया है कि सऊदीया मेरा मीम भाई है, मेरा मुस्लिम भाई है, भाई होने के नाते मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक इस्लामी कंट्री की वजह से। और दूसरी चीज़, तेरी ज़्यादती और तेरी धमकियाँ बहुत हो गई सऊदीया के ऊपर। जब मुंह खोला तो वो अपनी 30 मार खाएँ, अपनी बहादुरी दिखा रहा, अपनी बदमाशी दिखा रहा, ये चलने वाली नहीं है। और आप लोगों को मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, ये एक चीज़ भी बता दूँ, तुर्की नाटो की एक कमेटी है, एक तमाम ममालिक का एक वो है, तो उसमें एक मेंबर के अलावा वो वाइस प्रेसिडेंट है रजब तय्यब एर्दोगान उधर के। अगरचे अमेरिका ने ये चेतावनी रजब तय्यब एर्दोगान की अगरचे आसानी से ली और वैसा कुछ हमला किया सऊदीया के ऊपर, तो सारे नाटो के मालिक की मार खानी पड़ेगी उसको, सारा ये झेलना पड़ेगा उसको, जो कि नहीं झेल सकता, वो नहीं झेल सकता। और पहली बात तो ये अमेरिका के ऊपर जो सदारत, जो सुपर पावर अपने आप को जो कहता है, जो जिम्मेदारी जो दिखाता है, जो बड़कपन जो दिखाता है, वो इससे खींचने के चक्कर में है, ये रशिया लेने के चक्कर में है। ये भी आप लोगों को बता दूं मैं, क्योंकि आज की तारीख में हालांकि आप लोगों को पता है, यूक्रेन को जब तबाह बर्बाद कर रहा था जब रशिया, वो टाइम पर अमेरिका खुल के साथ दिया, खुल के सपोर्ट करा यूक्रेन की। उसके बावजूद रशिया पीछे नहीं हटा और रशिया ने अपना जो काम करना था, जो अपना टारगेट, जो हदफ था, वो पूरा किया, जो कि अमेरिका को ये चीज़ हजम नहीं होती। लेकिन आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, ये हालात में भी अगरचे अमेरिका के और रशिया की जंग छिड़ जाए या हो जाए तो इसमें रशिया फतेह हो सकता, क्योंकि जो चीज़ चाहिए उसको तुर्की से मिलेगी, ईरान से मिलेगी,
और कोरिया से मिलेगी, क्योंकि ये सारे ममालिक उसको ख़त्म करने के लिए, अमेरिका को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए लोग बैठे एक टाइम से। तो बड़ा मसला बन जाएगा ये, बड़ा अमेरिका के लिए बड़ी सरदर्द साबित होगा। इसलिए अमेरिका ने जो धमकियां दिया था वो धमकियों पे कायम ज़रूर है, लेकिन वो सोचने पे मजबूर है। अगर जब वैसा कुछ हो गया तो फिर अमेरिका का क्या होगा, अमेरिका की इकोनॉमी का क्या होगा, वैसे ही बर्बाद होके। क्योंकि अमेरिका चलता है सदक़े पे, अमेरिका चलता है ये लोगों के सदक़े पे। पेट्रोल इधर का, पेट्रोल इधर का, तेल इधर, हर चीज इधर से जीसीसी से चलती है, जो एक टाइम से रशिया से भी चलती थी, लेकिन रशिया के ऊपर पाबंदी आयद होने की वजह से रशिया भी नहीं दे सक रहा। सऊदिया देता था, सऊदिया भी कटौती कर दिया, और इसके अमेरिका की धमकियों को निगल चुका है वो, इसलिए चलने वाली नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वक्त बड़े हालात कशीदा है, बड़े हालात कशीदा है। और यहाँ तक के जो है सिफारत खाना अमेरिका का सऊदिया में बंद हो चुका है। मैं मंगल यौमुल सलासा की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, 25 तारीख की, 25/10/2022 की। आज सिफारत खाना अमेरिका का बंद हो चुका है, और जितने अमेरिकन सिफारत खाने में काम करने वाले, अमेरिका ने खुले अल्फाजों में कह दिया है कि आप लोग वहां से सऊदिया छोड़कर निकल जाओ और सीधे सीधे आ जाओ, जो कि ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है और दूसरे ममालिक के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये भी मैं खबर दे दूं, सऊदी अरबिया ने अमेरिका के कहने से पहले ही अमेरिका के सफ़ीर को बुलाकर बोला था कि जो है सो तुम्हारा सिफारत खाना यहाँ से आप वक्ती तौर से बंद कर दो, फिलवक्त बंद कर दो, कि ये एक बड़ी ख़तरनाक बात होने जा रही है। और लेकिन अभी डर और खौफ की बात नहीं है, उसकी वजह ये बता दूं मैं आप लोगों को, जिस तरीक़े से जो हालात बर्पा हुए हैं, हालात पैदा हुए हैं, इसके साथ सारा जीसीसी, सारा ओआईसी और इन सब से बढ़ के सुपर पावर तुर्की सऊदिया के साथ खांधे से खांधा लगाकर ठहरा है। बोला है एक मार मारेगा अगरचे वो, तो 10 मार झेलने के लिए तैयार हो जा। और सऊदिया जवाब नहीं देगा, तुर्की जवाब देगा, तुर्की जवाब देगा तेरी हर वो चीज़ का। और आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, तुर्की ने ऐसे एटमी ताकतें बना लिया है अभी कि बैठी जगह बैठकर वाशिंगटन पे, न्यूयॉर्क पे भी हमला कर सकता है, उसके मिसाइल वहां तक दागे जा सकते हैं। उतनी पावरफुल, उतनी ताकत अल्लाह सुब्हाना ताला ने दे रखी है तुर्की को। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बहरहाल दुआ कीजिए कि मसला बातचीत से हल हो जाए, और सऊदिया जो अपनी इस पे जाना जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको कामयाब करे। इस मसले में हम सारे मुसलमान उसके साथ हैं, और हम सब दुआगाह हैं इंशाअल्लाह कि कामयाबी इंशाअल्लाह हम मुसलमानों की होगी, और सारे जीसीसी की होगी, और रजब तैयब एर्दोगान की होगी। इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला रजब तैयब एर्दोगान को एक ऐसे रूप में भेज चुका है सऊदिया की मदद के लिए, जो कि जो है सो तोती बोलती है रजब तैयब एर्दोगान की और तुर्की की। इसलिए कोई चीज़ की आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, नमाज़ें मिस मत करिए, ऐसे ही दुआएं करते रहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला करीम है, रहीम है, बासित है, राशिद है, जब्बार है, गफ़्फ़ार है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सारी दुआएं कबूल फरमाएंगे, इंशाअल्लाह कबूल होंगे। ऐसे ही हर तरफ इस्लाम का दबदबा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देख रहे हैं आप लोग, जितने यहूदी ममालिक हैं वहाँ पे इतनी तेज़ी से इस्लाम बढ़ रहा है, इस्लाम फैल रहा है कि लोगों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। ये सब अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम की वजह से, रहम की वजह से ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमको खुश होना चाहिए
कि इस्लाम को ये लोग मिटाने की बात करते हैं, जबकि इनकी औकात एक कीड़े को मारने की नहीं है। लेकिन वो अल्लाह रब्बिल आलमीन बेहतर जानता है कि इनकी औकात क्या है। हम बोलना भी गैर मुनासिब है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। सलाम।